नमस्कार फ्रेंड्स, हिंदी ज्ञानपुंज चैनल प्रस्तुत है अपना एक और नया वीडियो लेकर। इस वीडियो में आप कक्षा 7वीं की नैतिक शिक्षा के पाठ योग और उसके अंग के विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दें। योग और उसके अंग। आगे बढ़ने से पहले हम योग और उसके अंग के विषय में थोड़ा संक्षेप में समझ लेते हैं। योग संस्कृत से उत्पन्न हुआ शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है जुड़ना। योग एक ऐसी आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवात्मा और परमात्मा का जुड़ाव होता है, मिलन होता है। योग एक ऐसा माध्यम है, ऐसा साधन है जिससे मनुष्य अपने तन, मन और भावनाओं को संतुलित करके उनमें तालमेल बना सकता है। योग और उसके अंग यानी उसके प्रकार हमारे शरीर को स्वस्थ ही नहीं रखते बल्कि हमारे मन को भी शांत रखते हैं। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि 21 जून को हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें और योग के प्रति जागरूक हों। तो चलिए पाठ को पढ़ते हुए योग के विषय में और जानकारी हासिल करते हैं। योग का अर्थ है जुड़ना या जोड़ना। ध्यान करके आत्मा और परमात्मा के जोड़ की विधि योग है। योग दर्शन के सूत्रकार महर्षि पतंजलि ने कहा है, योगस् चित्त वृत्ति निरोधा, अर्थात चित्त वृत्तियों के रोकने का नाम योग है। चित्त की सारी शक्तियों को बिखरने से रोककर एकाग्र करके एक काम, एक विषय जिसे आप ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं या एक बिंदु पर लगा देना योग है। मतलब योग क्या है कि हमको अपनी जो हम लोग की इंद्रियां हैं उन इंद्रियों को अलग अलग जगह से लगाने की अपेक्षा उन्हें एक स्थान पर, एक विषय पर जब हम उसको एकाग्र कर लेते हैं तब वह योग हो जाता है। मन चंचल है, भटकता है, बहता है, बहकता है, उड़ता है, बिखरता है। इसकी लहरों को रोकना वायु के वेग को रोकने के समान कठिन है। जिस तरह से हम वायु के प्रवाह को नहीं रोक सकते, उसी तरह से मन की जो लहरें होती हैं, मन की जो चंचलता होती है, उसे हम नहीं रोक सकते। चक्षु यानी आँखें, हमारे नेत्र आदि इंद्रियों के माध्यम से चित्त सांसारिक पदार्थों में भटकता रहता है। हमारी आँखें देखना चाहती हैं, कान सुनना चाहते हैं, ठीक है, ये हमारी इंद्रियां हैं और इन इंद्रियों के माध्यम से हमारा जो चित्त है, हमारा जो हृदय है, वो सांसारिक पदार्थों में उलझा रहता है, भटकता रहता है। साधक इन वृत्तियों को सांसारिक विषयों से हटाकर परमात्मा की ओर लगाने का प्रयत्न करता है। बाहर के विषयों से चित्त वृत्तियों को रोके रहना और फिर उन्हें आत्मचिंतन में लगाना, यह सारी प्रक्रिया योग है। यह प्रक्रिया बड़ी कठिन है, अतः उसे पूर्णता तक ले जाने के लिए 8 सोपान हैं। 8 सोपान मतलब सीढ़ियां हैं, जिन्हें आप पौड़ियां भी कहते हैं, स्टेयर्स कह सकते हैं। इन 8 सोपानों को ही योग साधना के 8 अंग कहा गया है। ये 8 अंग निम्नलिखित हैं। पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान और आठवां है समाधि। तो सबसे पहले आता है यम। अब यम क्या है? यम 5 तरह के होते हैं।
5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अहिंसा, फिर है सत्य, फिर है अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अब आगे हम इन 5 यमों के जो है अर्थ से अवगत होते हैं। सबसे पहले है अहिंसा। किसी प्राणी को मन, वचन, कर्म से दुख न देना। अहिंसा क्या होता है? किसी भी प्राणी को ना तो मन से दुखी करना चाहिए, ना वचन से, मतलब ना बातों से दुखी करना चाहिए, और ना ही कोई ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे किसी को दुख पहुंचे। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो वह अहिंसा कहलाती है। दूसरा है सत्य। सदा सच्चाई के मार्ग को अपनाना, प्रिय तथा हितकारक सत्य बोलना। सत्य क्या होता है? हमेशा हमें सच के मार्ग को अपनाना चाहिए। सच का मार्ग जो है हमारे लिए हितकारी होता है, और जब हम प्रिय बोलते हैं, मधुर बोलते हैं, दूसरों की भलाई के लिए बोलते हैं, तो वह सत्य होता है। तीसरा है अस्तेय। अस्तेय का अर्थ आप पहले भी जान चुके हैं, मतलब किसी के धन की चोरी न करना। जो अपना नहीं, जो अपने परिश्रम से कमाया नहीं गया, उसे दूसरों से लेने का प्रयत्न न करना। जो दूसरों का है उसे नहीं रखना। कहने का मतलब जिस कार्य को, जिस वस्तु को हमने अपने परिश्रम के बल से प्राप्त नहीं किया, जिसे हमने अपनी कमाई से नहीं खरीदा, उस वस्तु को लेना जो है चोरी करना होता है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म अर्थात परमात्मा में ध्यान रखना, अपनी इंद्रियों को वश में रखना। हमारी इंद्रियां कौन कौन सी हैं? हमारी 5 इंद्रियां होती हैं, नाक, कान, जिह्वा, आँख और त्वचा। ये हमारी 5 इंद्रियां हैं। इन इंद्रियों को वश में रखना जो है ब्रह्मचर्य कहलाता है। शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक शक्ति को बढ़ाना। इन इंद्रियों को जब हम अपने वश में रखते हैं तो हमारी शारीरिक शक्ति बढ़ती है, मानसिक शक्ति भी बढ़ जाती है, सोचने समझने की शक्ति भी बढ़ जाती है, बौद्धिक शक्ति भी बढ़ती है। अगला है 5वां है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक जमा न करना। मतलब जितनी हमको जरूरत हो उतना हमें संग्रह करना चाहिए, ना कि जरूरत से ज्यादा। व्यर्थ बोझ न उठाना। बेकार में जो है ज्यादा को इकट्ठा जब हम कर लेंगे तो वो हमारे लिए बोझ बन जाता है। तो अपरिग्रह मतलब हमें जरूरत से ज्यादा जमा नहीं करना चाहिए। अब दूसरी सीढ़ी है योग की नियम। नियम ये भी 5 हैं, यम के जैसे ही। पहला है शौच, दूसरा है संतोष, तीसरा है तप, चौथा है स्वाध्याय और 5वां है ईश्वर प्रणिधान। तो शौच का क्या अर्थ होता है? शौच क्या होता है? बाहर और भीतर से अपने आप को स्वच्छ, पवित्र, ईमानदार रखना। शौच मतलब केवल बाहर से नहा लेने से हम शौच मतलब पवित्र नहीं हो जाते। हमको अपने अंदर से, अपने मन से भी जो है स्वच्छ रखना पड़ता है। स्वच्छ रखेंगे तभी हम जो है मतलब हम स्वच्छ हो सकते हैं। जब हम अपने आप को भीतर से भी, मतलब हमारे मन के अंदर पाप नहीं होना चाहिए, अंदर दुर्भावना नहीं होनी चाहिए, दुर्गुण नहीं होने चाहिए, तब हम जो है शौच के प्रति जो है अग्रसर हो सकते हैं। दूसरा है संतोष। संतोष का मतलब है हर समय, हर दशा में अपने परिश्रम से जो कुछ भी मिला है उसे स्वीकार करके प्रसन्न रहना। हमने जो भी अपनी मेहनत से कमाया है उसी में बस संतोष कर लेना कि यही बस मेरा है, और उसी को स्वीकार करके खुश रहना। अगला है तप। तप का मतलब है सुख, दुख, सर्दी, गर्मी, हानि, लाभ आदि द्वंद्वों को एक समान होकर सहन करना। मतलब सुख हो तो अत्यधिक प्रसन्न नहीं होना चाहिए, दुख हो तो बहुत दुखी भी नहीं होना चाहिए, दोनों को बराबर समझना है। स्वयं को सुख और विलास के जंजाल में न फंसने देना ही तप कहलाता है। अगला है स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब होता है अच्छे ग्रंथों का पढ़ना, अच्छे पुस्तकों का अध्ययन करना तथा आत्मनिरीक्षण करना। उन पुस्तकों को पढ़ने के बाद स्वयं को पहचानना, स्वयं को जानना।
स्वाध्याय कहलाता है। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान का मतलब है ईश्वर का ध्यान करना, अपने सभी कर्मों को ईश्वरार्पण कर देना। जो भी काम हम कर रहे हैं वो ईश्वर को अर्पण कर देना चाहिए। ईश्वर की ही छाया में रहना वही अमृत है। मतलब कोई भी कार्य यदि हम करें तो ईश्वर को वो समर्पित कर दें, अर्पण कर दें और ईश्वर का ही हमेशा ध्यान करें। अगला आता है तीसरी जो सीढ़ी है योग की, वो है आसन। पर्याप्त समय तक सुखपूर्वक शांत स्थिर एक ही आसन पर बैठे रहना आसन कहलाता है। ये आसन कौन कौन से होते हैं? सिद्धासन होते हैं, पद्मासन है, शवासन है, वीरासन, सुखासन आदि हैं। आसनावस्था में स्वाध्याय और साधना से शांति मिलती है और शक्ति बढ़ती है। जब हम इन आसनों में बैठते हैं तो मन हमारा जो है एकाग्रचित हो जाता है और हमारा जो है कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। अगली जो सीढ़ी है योग की प्राणायाम। श्वास की गति को अपने वश में रखना। प्राणायाम का मतलब है कि हम जो सांस ले रहे हैं वो हमारे वश में हो, हमारे कंट्रोल में हो, हमारे नियंत्रण में हो। रेचक, रेचक का मतलब होता है सांस छोड़ना और पूरक, पूरक का मतलब होता है सांस भरना और कुंभक का मतलब होता है सांस रोकना। कुंभक क्या है? हमारे पेट को, पेट के अंदर जब हम सांस को रोकते हैं तो ये 3 स्थितियां प्राणायाम की होती हैं। आगे देखते हैं। प्राणायाम करता है उसे हृदय और रक्तचाप के रोग नहीं होते। जो व्यक्ति हमेशा प्राणायाम करता है उसको कभी भी हार्ट अटैक या फिर ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं हो सकती। अगली सीढ़ी है प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या होता है? कान, त्वचा, आंख, रसना और नाक, ये सब क्या है? हमारी इंद्रियां हैं और इन इंद्रियों को बाहर से हटाकर, सांसारिक पदार्थों से हटाकर जब हम ध्यान को अपनी आत्मा की ओर लाते हैं, अपने मन की ओर लेकर, हृदय की ओर लेकर आते हैं, वही प्रत्याहार कहलाता है। जिस तरह से एक कछुआ अपने अंगों को अपने खोल में समेट लेता है, ठीक वैसे ही व्यक्ति भी जो है अपनी इंद्रिय शक्ति का संचय कर सकता है। अगली सीढ़ी है धारणा। धारणा का मतलब होता है शरीर के किसी एक स्थान पर मन को केंद्रित करना धारणा है। शरीर के किसी एक स्थान पर, मतलब कोई भी एक आप स्थान ले लीजिए, चाहे आप अपने मस्तक को ले लीजिए, मस्तक में ही आप अपने मन को केंद्रित कीजिए। इससे क्या होता है? चित्त एकाग्र होता है, हमारा जो है स्मरण शक्ति बढ़ती है, मतलब मेमोरी हमारी बढ़ जाती है, चिंतन शक्ति बढ़ती है, सोचने समझने की ताकत भी बढ़ती है। और 7वीं सीढ़ी है ध्यान। ध्यान का मतलब होता है जब 5 ज्ञानेंद्रियां हमारी के मतलब विषय से मन को जब हम अलग कर लेते हैं, मतलब आंखें जो चाहें देखना चाहे हम वो ना देख करके हम जो चाहें वो आंखें देखें, मतलब कान जो हम चाहें वो कान सुने, ठीक है। इस तरह से हम अपने 5 ज्ञानेंद्रियों को विषयों से जो है 5 ज्ञानेंद्रियों को क्या है मन को अलग कर लेंगे और किसी एक ही विषय पर लगाएंगे, उसे हम ध्यान कहते हैं। और 8वीं और अंतिम सीढ़ी है समाधि। मन को आत्मा सहित परमात्मा में समा देना, केवल परमात्मा की ही अनुभूति होना समाधि की अवस्था है। योग के इन 8 साधनों से शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा की शक्ति बढ़ती है और हमें काम करने में कुशलता प्राप्त होती है। योग का फल है कर्म करने में कौशल, मतलब जो कर्म करने में हमारी कुशलता मिलती है, जो कुशल होता है वही योग होता है। योगा कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशल होना ही योग है। इस तरह हमने आज योग और उसके अंगों के विषय में पढ़ा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी योग को अपने जीवन में अपनाकर स्वयं को स्वस्थ रखेंगे और दूसरों को भी योग करने के लिए प्रेरित करेंगे। इसके लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स।